हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं अपने इस सेशन में जीके के टॉप 30 क्वेश्चन जो यूपीपी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। यूपी कांस्टेबल भर्ती 2024 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जीएस एक महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है, एक बड़ा सेगमेंट होता है और जीएस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्रैक करेंगे। इसी कड़ी में बिना विलंब करते हुए हम लोग चलते हैं, टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और जम करके शेयर करिए। ऐसे ही मैराथन वीडियोस आपके लिए डेली मैं लाने का प्रयास करता रहूँगा और वो सभी क्वेश्चन रहेंगे जो प्रीवियस ईयर आएंगे। जब आप प्रैक्टिस सेट खोलेंगे तो ये सभी आपको मिलेंगे और हम आपको समझाते हुए चलेंगे। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। देखिए, पुनर्गठन से पहले अगर मैं आपसे गठन की बात करूं तो याद रखिएगा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था आपसे पूछा है तो ये 1956 में। कब किया गया था? 1956 में किया गया था। चलिए, एक इससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। केंद्र सरकार ने राज्य के पुनर्गठन के लिए एक आयोग गठित किया जिसकी अध्यक्षता की थी फजल अली ने। याद रखिएगा, कौन थे? फजल अली। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। इसमें हृदयनाथ कुंजरू तथा के.एम. पनिक्कर दो और सदस्य थे। इसको लिख लीजिएगा आप लोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है वो 1953 में किया गया था। बहुत ध्यान से समझिएगा, लेकिन 53 नहीं है ऑप्शन में, तो आपसे पूछेगा दूसरा। क्यों पूछेगा दूसरा? क्योंकि इसमें जो 53 में हुआ था उसमें 16 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों के गठन का सुझाव दिया गया था, जबकि ऐसा था नहीं। तो हुआ क्या कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 में आया आपका, ये वाला, इसके अंतर्गत 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया। इसीलिए आपका राइट जवाब डी वाला होगा। इससे रिलेटेड फैक्ट भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। चलिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ यूपीपी में। जापान में होयंसू नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए भैया। होयंसू द्वीप है, एक द्वीप है, पूछ रहा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, लौह अयस्क के लिए, तेल के लिए, हीरे के लिए? कमेंट करिए जल्दी से अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। दूसरे का राइट जवाब बताइए। होयंसू भैया, इसमें आपका जो है होयंसू ये तेल के लिए प्रसिद्ध है। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले होयंसू का मतलब समझिए। तो जापान में होयंसू का अर्थ क्या होता है? बताइए बताइए जल्दी से, क्या होगा? ठीक है, ये एक जो होयंसू है पहला, तो ये आपका एक जापानी शब्द है। ठीक है, क्या है? जापानी शब्द है और जिसका अर्थ होता है मुख्य प्रांत। क्या होता है? मुख्य प्रांत। और अगर ये मैं आपसे बात करूं तो ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? तो होयंसू है। नोट करते चलिएगा, सबसे बड़ा द्वीप है और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। अगर दुनिया की बात किया जाए तो ये दुनिया का भैया 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। पहली दो चीज़ मिली आपको। ठीक है, इस द्वीप पर अधिकतर भाग पहाड़ी हैं और यहाँ ज्वालामुखी भी फैले हैं। यहाँ आपको क्या मिलेगा? तेल मिलेगा। तेल के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें मिलती हैं, जस्ता और तांबा मिलता है। तो मैं आपको ये नोट वाला पॉइंट है, याद रखिएगा। यहाँ तेल के साथ क्या मिलेगा आपको? जस्ता भी मिलता है। ठीक है, और क्या मिलता है मेरे भैया? तांबा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जस्ता और तांबा कोट बना करके कि होयंसू में क्या क्या मिलता है, तो याद रखिएगा। चलिए, पहले क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता। सबसे पहले स्थानीय स्वशासन के बारे में जानते हैं। चलिए, हम आपको बताएंगे कौन है पिता। ऑप्शन पे चलते हैं तब। चलिए, कह रहा है कौन है स्थानीय स्वशासन, यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, चलिए भाव को समझिएगा आप लोग। कौन है बताइए इसमें से, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, कौन है? तो आपका राइट जवाब इसमें कौन होगा? लॉर्ड रिपन महोदय है। ठीक है, चलिए स्थानीय स्वशासन को समझते हैं क्या। इसकी शुरुआत जो हुई थी भैया 1800, याद रखिएगा, 82 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1882 में हुई थी। और कार्यकाल किसका था? लॉर्ड रिपन का था। ठीक है, चलिए, इन्होंने
जो आपके लॉर्ड रिपन साहब हैं, इनसे संबंधित कुछ कार्य हैं जो हम आपको बताते हैं, याद करते हुए चलिएगा। देखिए सारा कुछ लिखना संभव नहीं है, तो हम आपको बोल रहे हैं, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। टॉपिक क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति किया था इन्होंने। प्रथम फैक्ट्री एक्ट यही लाए थे। प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत भी लॉर्ड रिपन ने किया था। स्कूली शिक्षा हेतु हंटर कमीशन की नियुक्ति भी इन्होंने किया था। इल्बर्ट विल विवाद को भी इन्होंने ही जो है सुलझाया था। अकाल संहिता की स्थापना किया था। अकाल संहिता आपसे पूछता है 1883 में किया था और 1882 में ही इल्बर्ट बिल लाया था। स्कूली शिक्षा हंटर कमीशन जो लाया था वो भी 1882 में लाया था। और नियमित जनगणना आपसे पूछेगा तो 1881 में शुरू की थी और प्रथम फैक्ट्री 1881 में इन्होंने शुरू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनका 82 में आया था। इतनी चीज़ें इनसे रिलेटेड हैं, आप नोट करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का जो सुझाव है उसको प्रस्तावित किया? बताइए, चौथे का राइट जवाब दीजिए कौन था? वो आपके M.N. रॉय थे। चलिए समझते हैं M.N. रॉय के बारे में। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है आपकी, इंडियन INC इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसने क्या किया कि आधिकारिक तौर पर पहली बार 1935 में इसने कहा कि हमें एक संविधान सभा चाहिए। संविधान सभा का जो विचार था, जो पैदा हुआ, वो M.N. रॉय ने अपने दिमाग में इस कोटेशन को पैदा किया। ठीक है, ये इन्हीं की उपज थी और इन्हीं की उपज से जो है ये चीज़ हमारी क्या हुई, जो है मांग को स्वीकार किया गया। देखिए अब जो मांग स्वीकार हुई इसके पीछे कुछ कारण था, क्योंकि उस समय क्या था कि ब्रिटिश सरकार जो थी वो जो है द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर जो है वो लड़ रही थी और उसमें सहयोग भारतीय तभी करते जब इनको कुछ न कुछ फायदा मिलता, तो जो है वही आगे चल करके आपका इस रूप में आता है। चलिए 5वें नंबर पर चलते हैं। कह रहा है वर्तमान में कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार है? विश्व की बात कर रहा है, 5वें का राइट जवाब देना है तो वो ASCII है। क्या है? ASCII। चलिए इसका पूरा नाम लिखिएगा आप लोग, मैं बोलता हूँ। A से अमेरिका, S से स्टैंडर्ड, C से कोड, फॉर, I से इंफॉर्मेशन और I से इंटरचेंज। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा 7 से 8 बिट का इस्तेमाल होता है। कितने बिट का? 7 से 8 बिट का। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 6वें पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए, 6वें का राइट जवाब दीजिए, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भैया स्टेरियन कॉयर एक व्यक्ति हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और 2015 में इनको 2015 में क्या मिला? हिंदू पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? हिंदू पुरस्कार भी मिला है। याद रखिएगा, ये भी, ये हिंदू पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। चलिए अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि और हमारे लिए क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है। साथ प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ये तो आपको जरूर पता होना चाहिए। 7वें का राइट जवाब कितने दिए जाते हैं भैया? 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं हर साल, याद रखिएगा। ठीक है, कितने दिए जाते हैं? 6 दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत की बात अगर आपसे किया जाए, पूछे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1901 में। कब हुई थी भैया? 1901 में। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। किसने? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, लिख लीजिएगा, इन्होंने ही शुरुआत किया था। ठीक है, जो आपके नोबेल साहब हैं इन्होंने ही इसकी शुरुआत किया था। ये किन क्षेत्रों में दिया जाता है? ये जो 6 क्षेत्र हैं आपके, उनको लिखिएगा, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला ये आपको दिया जाएगा साहित्य में, भौतिक में, रसायन में, चिकित्सा में, अर्थशास्त्र में और शांति में। इन 6 चीज़ों में आपको दिया जाता है। ठीक है, और ये क्या है? ये विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार भी माना जाता है। नोबेल पुरस्कार को ही विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार भी माना जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए सारा कुछ लिखना भैया संभव नहीं होता है, तो आप लोग
लिख लिया करिए, ठीक है। इतना तो आप लोग का, इसीलिए मैं बहुत आराम से बोलता हूँ। चलिए 8वें पर चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, इसको WWW भी कहते हैं। कौन किया था? तो बर्ली ऐसे याद करिएगा, जो बरता है वो ली है, बर्ली। तो इसमें ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो आइए आगे चलते हैं। टिम बर्नर्स ली है, ये आपको मिल गया। ऑप्शन मिसचेंज हो गया, ये है यहाँ नीचे टाइप हो गया, टिम बर्नर्स ली महोदय हैं, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम होता है, टिम बर्नर्स ली ने किया था, ठीक है। आपको इंटरनेट में ये उपयोगी सेवा देता है, इससे ज़्यादा आपसे इसमें कुछ नहीं पूछता। चलिए आपसे पूछ रहा है जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। जो 9वां है पूछा जल्लीकट्टू क्या है। देखिए सबसे पहले जल्लीकट्टू की बात करते हैं हम आपसे। ये एक प्रकार का खेल है। कहाँ का खेल है आपसे पूछेगा, तो ये है तमिलनाडु का है। कहाँ का है? ये तमिलनाडु का खेल है भैया, ठीक है। इसमें क्या होगा, गांव के जो ताकतवर लोग हैं, मजबूत बैल के जो सींग में जो बैल होता है उसके सींग में सिक्कों से भरी एक थैली बांध देते हैं, और उस जो बैल होता है उसको लोगों की भीड़ में खुला छोड़ देते हैं। फिर लोग उस सिक्के की थैली को पाने के लिए जो बैल भागता रहता है उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, और जो व्यक्ति उस बैल को पकड़ लेगा वो उसका जो है पैसा पूरा ले लेता है, वही उसका इनाम है। तो आपका राइट जवाब क्या होगा बताइए? ये पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। इसी उत्सव में जो है हम ये चीज़ें देखते हैं। चलिए 10वें पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, कहाँ है बताइए? 10वें का राइट जवाब दीजिए भैया, क्या होगा? चलिए हम आपको सारी चीज़ें समझाते हुए चलेंगे, आप लोग राइट जवाब दीजिए। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है पूछ रहा है, बताइए जल्दी से, कहाँ उपलब्ध है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। 10वें का आपको जल्दी से जवाब देना, आप लोग भी कमेंट करिएगा, जल्दी से बताइए क्या होगा, हम तो बताएंगे ही। चलिए ये है आपका लोकसभा में नहीं, राज्य विधानसभा में नहीं, या पंचायती राज निकायों में है। चलिए समझिएगा, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने पंचायतों को शक्ति प्रदान की कि उनके नियमित चुनाव होंगे, सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होंगे। कितना याद रखिएगा, 1/3 अर्थात 1/3 स्थान के आरक्षण की बात कही गई है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। लोकसभा व राज्यसभा में महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं है, याद रखिएगा, मैं इस चीज़ को आपको बता देता हूँ। लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के आरक्षण की कोई भी बात नहीं है, याद रखिएगा। 11 नंबर पर चलते हैं। भारत में सबसे पहली जनगणना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष हुई थी? चलिए सबसे पहली जनगणना हम लोग देखेंगे। यहाँ लिखते हैं पहली जनगणना, और कहाँ की पूछ रहा है ये तो पता ही है, आज से पहले, आई से पहली और आई से इंडिया। चलिए भारत की पहली जनगणना आपसे पूछ रहा है कब हुई थी भैया, जवाब दीजिए। 1872 में हुई थी। चलिए कब हुई थी? 1872 में। शुरुआत करने वाला कौन है? लॉर्ड मेयो। मैं आपको फिर से बताता हूँ कौन है, लॉर्ड मेयो है, याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो ने इसकी शुरुआत की थी। और नियमित जनगणना, ठीक है, ये नियमित नहीं थी, नियमित जनगणना 1881, ये जो 81 वाला दिया है इसमें नियमित हुई थी, नियमित जनगणना, याद रखिएगा ये भी। लेकिन शासनकाल किसका था पता है? लॉर्ड रिपन का था। किसका था? लॉर्ड रिपन का। चलिए अब आपसे बात करते हैं 2011 की जो जनगणना है वो भारत की कौन सी जनगणना है? तो देखिए जान लीजिएगा, जो 2011 की जनगणना है वो भारत की 15वीं जनगणना है। कौन सी है? 15वीं जनगणना है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और स्वतंत्र भारत की पूछे, भारत की है, और अगर स्वतंत्र लगाकर पूछे तो स्वतंत्र भारत की कौन सी है? तो 7वीं है भैया, स्वतंत्र भारत की कौन सी है? 7वीं है। चलिए याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, 12 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उससे जुड़ा हुआ नहीं है, बताइए वो कौन सा है भैया? तो देखिए टोकरी बनाने वाला है, माली है, कुम्हार है,
पुजारी आपका नहीं है, तो ये सब गलत हो जाएंगे और डी आपका सही हो जाएगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा हमको जो है कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जहां 13 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा, क्या होगा। पहले तो हम जानते हैं ISDN का पूरा नाम क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। क्या होता है, आई से इंटीग्रेटेड, एस से सर्विसेज, डी से डिजिटल और एन से नेटवर्क। ये तो पूरा नाम हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ध्वनि वीडियो एवं डाटा के साथ संचालित होते हैं। ये वाला आपका राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए इसके आगे अब मुझे इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बताना है, बस जो इम्पोर्टेंट है मैं उन पर ज़्यादा फोकस करूँगा। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिज़ाइनकार कौन था, नई दिल्ली का पूछ रहा है। जवाब दीजिए 14 का आप लोग। चलिए वो था एडविन लुट्वेंस था, ठीक है। देखिए पहले भारत की राजधानी इससे पहले कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन ये दिल्ली कब आई याद रखिएगा, 1911 में आई थी। कब आई थी, 1911 में जो दिल्ली है इसको राजधानी बनाया गया। अब इसको विकसित भी करना था, तो इसका जो डिज़ाइन है वो एडविन लुटियंस, ठीक है। और इसके साथ में एक व्यक्ति था जिसको बेकर कहते थे, उसका पूरा नाम है हर्बर्ट बेकर। ये दोनों को सौंपा गया और इन्होंने बड़े मनोयोग से यह कार्य को किया और जो है कई बहुत लंबा समय लगा, तब जा कर के आपकी ये दिल्ली तैयार हुई। तो याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2021 के नागर विमान मंत्री VK सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जल्दी से बताइए। तो वो आपका 52 हेक्टेयर है। कितनी है भैया, 52 हेक्टेयर है। चलिए आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर ज़्यादा फोकस। 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा किस वर्ष, पूरा नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है, कि डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की थी। 16 का राइट जवाब देना है आपको। 2020 में नहीं किया था, 21 में नहीं किया था। चलिए आगे देखते हैं क्या ऑप्शन है। बिल्कुल 2019 आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 17 नंबर पर चलते हैं। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र व राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है, बताइए। तो ये आपका 91वां संशोधन है। चलिए इससे संबंधित कुछ बात जानते हैं। कब हुआ था, 2003 में हुआ था। पहले तो ये जानिएगा, ठीक है, ठीक है। और इसमें बताया गया, क्या बताया गया भी याद रखिएगा, कि केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद जो बनेगी, जो मंत्रिपरिषद है इसमें जो मंत्री होंगे इनकी जो संख्या है वो 15% से जो ज़्यादा है वो नहीं होगी, और अगर होगी तो फिर क्या होगा, मतलब हो ही नहीं सकती है। चलिए 18 नंबर पर चलते हैं। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया, जल्दी से 18 का जवाब दीजिए, कहाँ बैठाया गया था। तो भैया बताइए कहाँ बैठे थे, जल्दी से बताइए, किस जगह पर बैठे थे। वो जगह है कलनौर। पहले तो ये जानिए है कहाँ, ये पंजाब में है। कहाँ है, पंजाब में है। आकस्मिक मृत्यु कैसे हुई थी मैं ये भी बताता हूँ। देखिए जनवरी कब की बात है, जो इसकी हुमायूं की मृत्यु है ये हुई थी 1556 में। कब हुई थी, 1556 में, याद रखिएगा। दीन पनाह भवन में स्थित एक पुस्तकालय है, उसकी सीढ़ियों पर कुछ काम करने गया था, वहीं से लौट रहा था, गिरा, मृत्यु हो गई। जब इसकी सूचना बैरम खां को पता चली तो बैरम खां ने क्या किया, अकबर को 14 वर्ष की उम्र में राजतिलक करवा दिया। तो उस समय अकबर की उम्र कितनी थी याद रखिएगा, 14 वर्ष थी, और 14 वर्ष में ही अकबर का राजतिलक हो जाता है, ठीक है। होता क्या है इसके बाद, जो बैरम खां है वो अकबर का क्या बन जाता है, संरक्षक भी बन जाता है, ये भी याद रखिएगा। 19 पर चलते हैं। भारत का निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ, जिसका विरोध ही नहीं हुआ था, कौन है, नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। चलिए
आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये भी जान लीजिए कौन से नंबर के थे, मैं आपको बता देता हूँ, ये 8वें नंबर के थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं जानना है, लेकिन ये जान लीजिएगा 8वें नंबर के थे। चलिए साइंस का एक क्वेश्चन है, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? 20 का राइट जवाब दीजिए, कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये 108 नहीं है, ये 10 की पावर 8 होता है। ठीक है, ये 8 यहाँ नहीं रहेगा, पावर में रहेगा। 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यहाँ मात्रा रहेगी, सेकंड होगा। ठीक है, चलिए एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है, आपको बताना है। जो एफएम प्रसारण है वो किसके बीच में होता है? ठीक है, तो वो होता है आपका एचएफ रेंज में नहीं होता है, बीएचएफ रेंज में होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बीएचएफ का पूरा नाम क्या होता है? जान लीजिए, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? वेरी हाई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपका होता है। ठीक है, चलिए अच्छा इसकी रेंज भी आप जानते रहिए, रेंज क्या होती है। अगर इसकी रेंज आपसे कभी पूछ ले तो जानते रहिएगा 30 MHz से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज MHz तक होती है। 30 से लेकर के 300 तक होती है, ये भी जानते रहिएगा। चलिए टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होगी बताइए? 22 नंबर पूछ रहा है। टेप की चाल कितनी होती है? ये होती है 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, चलिए 23 पर चलते हैं। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जो नदी है अगर आप उसका प्रवाह माप रहे हैं तो किसका उपयोग करेंगे? तो वो क्यूसेक का होता है। किसका होता है? क्यूसेक का होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे 24 नंबर पर, और देखेंगे इसका राइट जवाब क्या होगा। सुपरसोनिक मिसाइल मापने की यूनिट क्या है? चलिए क्वेश्चन पढ़ लिया ना, ये तो बहुत आसान सा जवाब है। मैक बताना ही नहीं है, आप लोग कई बार पढ़े होंगे। मैक बराबर फॉर्मूला होता है, जो भी वस्तु है उसकी क्या होगी? उसकी स्पीड होगी, उसकी गति होगी, बटे क्या होगा? जो भी माध्यम है, जो आपका क्या होता है? माध्यम होता है, उसमें क्या होता है? ध्वनि की गति। उसमें क्या होगा? जो ध्वनि है उसकी क्या होगी? गति। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, फॉर्मूले में याद रखिएगा। चलिए 25 पर, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सबको पता होगा भैया, अगर भोजन को बचाना है तो किसका प्रयोग करोगे? सोडियम बेंजोएट का। ठीक है, किसका? सोडियम बेंजोएट का। चलिए सोडियम बेंजोएट का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 26 पर और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? अगर आर्द्रता आपको जानना है तो 26 का राइट जवाब क्या होगा? वो होगा हाइग्रोमीटर। क्या होता है? हाइग्रोमीटर। ठीक है, चलिए अब आगे इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, साइंस का फैक्टर है, यहाँ से बहुत ज़्यादा घुमाता नहीं है। वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी पर परिवर्तित करती है? बताइए वो कौन सी है? स्ट्रेटोस्फीयर है। कौन सी है भैया? आपकी स्ट्रेटोस्फीयर है। ठीक है, चलिए 28 पर चलते हैं। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य UDAY योजना के तहत समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? बताइए। ठीक है, बताइए कौन होगा? चलिए पहले UDAY, ठीक है, उज्ज्वला डिस्कम एश्योरेंस योजना होता है। इसके शुभारंभ जो है नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुआ था, 5 नवंबर 2015 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और जो पहला देश आपका बना है वो बना है झारखंड। कौन बना है? झारखंड। चलिए 29 कैराग महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? बताइए, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? 29 का जवाब दीजिए। तो देखिए मैं आपको यही बता देता हूँ, ये बने थे 1924 में। कब बने थे? 1924 में। कौन सा अधिवेशन था? 40 नंबर का अधिवेशन था आपका।
ठीक है। और हुआ कहाँ था ये हुआ था बेलगांव में। कहाँ हुआ था? बेलगांव, अर्थात गांधी अध्यक्ष बने, बेल बने, ऐसे याद रखिएगा। और ये है कहाँ? कर्नाटक में है, कर्नाटक। बेलगांव आपका कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ और भी चीज़ें इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा। 1923 में क्या हुआ था? 1923 में जो है आपका कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। या लिखते चलिएगा, ठीक है। चलिए 1923 में कांग्रेस का 39वां अधिवेशन हुआ, जो 23 है। इसी में आपका क्या हुआ था? 39वां अधिवेशन। इसके जो अध्यक्ष बने थे वो मौलाना मोहम्मद अली बने थे। ये काकीनाड़ा में हुआ था। 38वां अधिवेशन आपका गया में हुआ था, जिसके अध्यक्ष देश बंधु चित्तरंजन दास थे 1922 में। और 1925 में, याद रखिएगा ये वाला 25 में क्या हुआ था? 41वां हुआ था। और इसकी अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। और ये कहाँ हुआ था? कानपुर में। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। चलिए क्रीमी लेयर संबंधित है आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बताना है आपको, बताइए किससे संबंधित है? सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित है, ठीक है। चलिए इस शब्द का प्रयोग किसके लिए होगा? पिछड़ा वर्ग के अमीर और शिक्षित परिवारों के लिए जो है इसका प्रयोग किया गया था। तो ये थे आज के टॉप मोस्ट यूपीपी के 30 क्वेश्चन। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इस प्रकार की जो श्रृंखला है वो डेली मैं आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और जम करके दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।